वेदसे इदन्नमः ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरोद्धृतेन वर्धयामसि प्रियचोक्षाय विष्टया स्वाहा इदमग्ने अंगिरसे इदन्नमः ॐ अयन्नयत्मयात्मा जातवेदस्ते नेदस्ववलयत्मयात्मा जातवेदस्ते नेदस्ववरदस्वचे तवदया चास्मान् प्रजया पशुविदम्मनान्येन सवेधया स्वाहा इदमग्नये जान्येन सवेधया इदमग्नये जात्वेदसे इदन्नमः ॐ अयन्नयत्मयात्मा जातवेदस्ते नेदस्ववरदस्वचेतम् चास्मान् प्रजया पशुविब्रह्मवर्चसे नान्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे इदन्नमः ॐ अयन्नयत्मयात्मा जातवेदस्ते नेदस्ववरदस्वचे तवर्धया चास्मयात्मा जातवेदस्ते नेदस्ववरदस्वचे चास्मान् प्रजया स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे इदन्नमः स्वाहा ॐ देवस्य इदं सोमाय नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः सामग्री के साथ आहुति प्रदान करेंगे। ध्यान रखेंगे स्वाहा बोलते ही आपकी आहुति इस यज्ञाग्नि में स्वाहुत हो जाए। आइए मिलकर के सामग्री की आहुतियों के साथ आहुतियाँ प्रदान करेंगे। ॐ सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोर्ससेन्द्रवत्या जिषाणा सूर्य वेतो स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॐ भूर्वायवे अपानाय स्वाहा ॐ सुरादित्याय व्यानाय व्यानेभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायुवन्तेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वाहा ॐ यामि परासुव तन्नयासुव स्वाहा ॐ अग्ने नय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो यस्मज्जोराणमेन वैष्ठान्तेन मौक्तिं विधेमा स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं केवल ठीक से आउटी ॐ भूरग्नये स्वाहा इदम् अग्नये नमः ॐ भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः ॐ स्वरादित्याय स्वाहा टीवी लड़का भी बैठा हुआ था, यज्ञ चल रहा था। मैंने कहा स्विच की आहुति दीजिए। तो स्विच के लिए जैसे ही मेरे बराबर में जैसे ये डब्बा कैसे निकाला, उनको मिष्ठान दे दिया। अब मिष्ठान देने के उपरांत मैंने कहा इसकी एक आहुति आप सभी श्रद्धा के साथ मिलकर के इस अग्नि देवता को प्रदान करेंगे, क्योंकि अग्नि देवता को तो क्या पसंद है? क्यों जी? मीठा पसंद है। विश्वाजातानि परिदाबभूव यत्कामास्ते जो मसनो वस्तु वयं श्याम पतयोरयिनां आशयानो देहि वेशजाम्
स्वाहा इदं अग्ने अयसे दन्नमः ओम उदत्तमं वरुणपासमस्मदादवं विमध्यमं श्रद्धाय अथावयमादित्यव्रते तवानागसो अदितयेष्यां स्वात्यर्थे च दन्नमः ओम भवतन्नस्तमनसौ सचेतसा वरे पदौ मायजं हें शिष्टं मायजपदिं जातवेदसौ शिवौ भवतमध्यनः स्वाहा जातवेदोभ्यां दन्नमः। आइए आज पूर्णिमा का पवित्र पावन पर्व है। आप सभी परिवारीजन प्रत्येक श्रेष्ठ नहीं माना। कहते हैं अयम यज्जो भुवनस्य नाभि, यदि संसार की नाभि किसी को मानते तो यज्ञ में हम आहुति देते हैं। एक आहुति लाखों जीवों को लाभ, जीवों को, जंतुओं को, पशुओं को, प्राणियों को, पक्षियों को लाभ देने का काम करती है। जिसको हम जानते तब भी या नहीं जानते तब भी इसका जो काम है दूसरे जीवों को क्या काम है इसका? लाभ प्रदान करना, इसका आनंद प्रदान करना। ओम विष्णवे स्वाहा। चलिए सामग्री के साथ आहुतियां प्रदान करेंगे। पूर्णा पश्चात पूर्णा पुरस्तात् अग्न्यता पूर्णमासी जिगाय तस्य शमिषामदेम स्वाहा। ओम वृषभं वाजिनं वयं पौर्णमासं यजामहे स नो ददत्वम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनादित्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनादित्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वं सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आपकी जो भी कामनाएं, जो भी भावनाएं हृदय विधि विष्णु परमात्मा देव सभी की पूर्ण करे। आइए मिलकर के एक आहुति प्रदान करेंगे। ओम प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आप सभी को सादर नमस्ते। गौ माता की सेवा जय। हो। वेद ध्वनि, ओम की वेद ध्वनि। सोमाय स्वाहा। ओम विश्वेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरये स्वाहा। ओम भूवै स्वाहा। ओम मन्मथ्यै स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम सैद्यावाभ्यां स्वाहा। ओम सृष्टिकृते स्वाहा। ये घी का पात्र लोग बनाए तो आप छोड़ दो। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देव सविता पुनातो वसो पवित्रेण शतधारेण श्रुत्वा कामधोक्षः। यज्ञ प्रार्थना। याज रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे कपट को मानसिक बल वेद की बोले रे जाए, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो नग्न सारे शोक सागर से अश्वमेधा लिख रचाए, यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से आजाद हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते
जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो सुगंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए सिकवर दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान सबको कृपा करो भगवान सबको दो सुमति का दान सबको दो वेदों का दान सबका समवेद हो कल्याण त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आत्मिक इच्छा पैदा होती है और अच्छा कार्य करने का फल बनता है तब मान लेना चाहिए कि अब मेरे ऊपर उस पिता परमात्मा की विशेष कृपा हो रही है। आप सभी बोलिए ओम सत्यासंतो यजमानस्य कामः ओम सफलासंतो यजमानस्य कामः ओम पूर्णासंतो यजमानस्य कामः ओम सौभाग्यवस्तु शुभं भवतु ओम स्वस्ति न स्वस्ति नः पूर्णा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्यक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मयो भगवान् ऊर्जेदधातना महेरणाय चक्षसे ॐ यो वस्य वदमोरसस्य तस्य वाजे देहनापुषतीरिव माता ॐ तस्मात् यस्य जिन्वद आपो जयधातना शान्तिपाद ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति ले लीजिए, नामकरण संस्कार को ले लीजिए और कोई भी मुंडन संस्कार को ले लीजिए, गर्भाधान संस्कार को ले लीजिए। जितने भी आज वैदिक सनातन धर्म में हम कोई भजन कीर्तन सत्संग करते हैं तब भी ये प्रयास करते हैं कि छोटा सा एक यज्ञ हो जाए, उससे घर की शुद्धि होगी, वातावरण की शुद्धि होगी, विचारों की शुद्धि होगी, आत्मिक उन्नति होगी। तो इसलिए कहते हैं कि यज्ञ जो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही वैज्ञानिक रूप से कहते हैं इसको कि ये विज्ञान है। आयुर्वेद उसमें अथर्ववेद में जो जिस विज्ञान को आज आप प्रयोग करते हो अथर्ववेद की देन है। अथर्ववेद में विज्ञान भरा पड़ा है।
ये एरोप्लेन, हवाई जहाज, ये सब ऊपर नीचे सब उड़ते फिरते हैं, ये सब अथर्ववेद की देन है। इसलिए अथर्ववेद में विज्ञान है और यज्ञ भी एक विज्ञान है। और ये इस पर रिसर्च हुआ है कि जहाँ पर यज्ञ होता है, एक बार यज्ञ होने से वहाँ पर 21 दिन तक किसी भी प्रकार का कोई यादि व्याधि बीमारी पॉल्यूशन, ये 21 दिन तक वहाँ नहीं रह सकते। 21 दिन के बाद इसका प्रभाव अपना खत्म होता है। इसलिए यज्ञ को हम अपने जीवन में धारण करें। कहते हैं देवो दानाति दानवः, हम यदि थोड़ा देने का प्रयास करेंगे तो देव, उस देवता परमपिता परमात्मा हमें बहुत कुछ देने का प्रयास करेगा। इसलिए दान की उपयोगिता इस वैदिक सनातन धर्म में बहुत ही विशेष है। दान को भी हम अपने जीवन में खूब, कहते हैं धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। यदि धन है तो सबसे पहला कर्तव्य दान कीजिए, और धन है तो दूसरा कर्तव्य अपनी सुख सुविधाओं पर उसको व्यय कीजिए। और धन है और न दान करते हो, न अपने ऊपर खर्च करते हो, न दान करना न भोग करना, तो तीसरी गति क्या होती है उसकी? नाश हो जाता है। कोई न कोई सूरमा ऐसा होगा कि एक ही झटके में सब चौपट कर देता है। फिर कहते हैं कि उन्होंने तो बहुत प्रयासों से इसको एकत्रित किया था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसे भी उदाहरण देखने को मिले। वही देने वाला परमात्मा है। ये दुनिया के लोगों, ये मानव जीवन, बालक जब इस संसार में आता है तो क्या लेकर के आता है? न कुछ लेकर के आता है, न कुछ लेकर के जाता है। जो कुछ है सब उसकी, उस परमपिता परमात्मा की कृपा का ही परिणाम है। हम अपने कर्मों के आधार पर, कार्यों के आधार पर सब कुछ पाते हैं। एक ही दिन में हजारों बच्चे जन्म लेते हैं। कोई झोपड़ी में जन्म लेता है, तो कोई महलों में जन्म लेता है, तो कोई सामान्य परिवारों में जन्म लेता है, तो कोई जिंदगी भर अपनी रोटी और पानी के लिए लड़ता झगड़ता रहता है। कहते हैं ना, कोई रोटी भूख लगने के लिए बचता है प्रातः काल उठते ही, कोई भूख शाम को भूख को समाप्त करने के लिए 2 पैसे कहीं से इकट्ठे हों उसके लिए भागता है। हर व्यक्ति इस देश में, इस संसार में, इस राष्ट्र में किसी न किसी प्रकार की भाग दौड़ में लगा हुआ है। सज्जनों, ये भाग दौड़ तभी सार्थक है कि जब हम किन्हीं भी परिस्थितियों में श्रेष्ठ कार्यों को करते हुए, अच्छे कार्यों को करते हुए, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे कार्यों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। आइए इस प्रेरणा स्थल पर श्रीमान मित्तल जी के सहयोग से उनका पूरा परिवार, उनके नाती पोते यहाँ पर सभी एकत्रित होकर के इस यज्ञ को करते हैं। विनायक बाबू ने अब ये जिम्मेदारी ली है कि पूर्णिमा के प्रत्येक इस पवित्र यज्ञ को मैं बड़ी श्रद्धा के साथ इसका आयोजन करता रहूँगा, और जितना मेरे में शक्ति होगी, जितना मेरे में सामर्थ्य होगा, और उसी प्रकार से इस यज्ञ का निर्वहन करता रहूँगा। आपका ये संकल्प, परमात्मा आपको इसके लिए खूब शक्ति, सामर्थ्य और धैर्य प्रदान करे, धन धान्य से परिपूर्ण रखे, इसके लिए हम मंगल कामना करते हैं। जिस तरह से आज चंद्रमा पूर्ण होगा, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कौन नहीं चाहता कि मैं पूर्ण हूँ? संसार में कोई जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी ऐसा नहीं है कि कोई ये न चाहता हो कि मैं पूर्ण हूँ। चंद्रमा भी पूर्ण होता है। हम भी अपने जीवन में पूर्णता चाहते हैं कि मेरा एक अच्छा घर बन जाए, वो भी पूर्णता का प्रतीक होता है। ये भी एक संकल्प होता है कि मैं जितना भी इस संसार में जीऊँ, स्वस्थता निरोगता के साथ जीऊँ, कभी असहाय किसी दूसरे के सहारे रह करके अपना जीवन न जीऊँ। इसलिए पूर्णिमा का जो आज का पवित्र त्यौहार है, बहुत ही वैदिक सनातन धर्म में उसका विशेष स्थान है। कहते हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे प्रभु, जिस प्रकार से मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरा वंदन करता हूँ, तेरा स्मरण करता हूँ, उसी प्रकार से तू मेरे को भी परिपूर्ण कर, और परिपूर्णता के साथ मैं अपने जीवन को जीता रहूँ।